फर्स्ट आइकॉनिक कैरेक्टर द्रोणाचार्य का जो महाभारत में आपने प्ले किया, मैं जानना चाहूंगी इसकी कास्टिंग कैसे हुई, मतलब आपको कैसे इसके लिए कास्ट किया गया? यस ये भी एक कहानी है मेरे साथ। उन दिनों मैं इतना बुढ़ा नहीं था जितना मैं अभी देखता हूँ। नहीं सर, यू आर ऑलवेज यंग। थैंक यू सो मच। मुझे एक दिन मैं दोपहर में यहीं सो रहा था, तो एक घंटे पहले मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं हुआ करते थे, आज से 32 साल पहले जब 88 में महाभारत की कास्टिंग हो रही थी, तो गोपी पेंटल जी का एक दिन फ़ोन आया मेरे लैंडलाइन पर। मैं लैंडलाइन ही होती थी पहले, तो मैंने उनसे कहा कि हाँ जी बताइए। बोले क्या सुरेंद्र तुम आ सकते हो मेरे से ऑफिस में मिलने? मैंने कहा हाँ जाऊँगा। कितनी देर में आओगे? मैंने कहा कहते जल्दी आओ, एक रोल बचा है महाभारत में। अच्छा। और वो मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और अगर एक जल्दी आते हो तो मैं कर दूँगा। मैंने कहा सर मैं 1 घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैं फटाफट उठा, तैयार हो गया और मैं अपनी गाड़ी पुरानी फिएट लेकर वहाँ पहुँचा ऑफिस पे। गोपी जी ने बोला हाँ भाई एक रोल बचा है। मैंने कहा जी कौन सा? बोले द्रोणाचार्य। सुनते ही मेरे तो मुंह नीचे हो गया। मैंने कहा बुड्ढे का रोल दे रहे हैं। मैं उन दोनों काफ़ी गुड लुकिंग था, हैंडसम सा था, और हीरो बनने के लिए, हाँ बिल्कुल सही, हीरो बनने आया था मैं कोई कैरेक्टर रोल करने नहीं आया था। मुझे नहीं लगता था कि किसी मेरी एक ही हंगल जी से मेरी कंपैरिजन से लोग शुरू कर देंगे कि हंगल जी तो अब नहीं रहे, अब तुम जो है ये हंगल जी वाले रोल करो। तो मुझे कुछ ऐसे ही दिखने लगा था अपना भविष्य। तो मैंने उनको मना कर दिया, गोपी जी को मना करके। मैं वो मुझे काफ़ी समझाते रहे, कहते रहे, मुझे बोलते रहे, मैं उनकी किसी बात को ना सुना ना हो गया, इग्नोर कर दिया। मैं उतर के नीचे गया, अपनी गाड़ी में बैठने लगा, तो पीछे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। बोले साहब आपको बड़े साहब ने बुलाया। बड़े साहब मतलब बी.आर. चोपड़ा साहब। अच्छा पहले आप जानते हैं कि डायरेक्टर्स की बहुत बड़ा उनका वो होता था, एक रुतबा होता था, बहुत बड़ा रुतबा। मैं चोपड़ा साहब के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि वो मुझे देखते रहे काफी देर, तो मैं चुपचाप खड़ा रहा और देख के कहते यही है द्रोणाचार्य। फिर मुझे लगा झटका वहां पे। मैंने कहा एक तो गोपी से निपट कर आया हूँ, बड़े साहब के सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि बी.आर. चोपड़ा साहब जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, वो मुझे सामने से कह रहे हैं भाई ये आदमी डन। तो मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ कहो। मेरे पहले के लोग जो थे बड़े लिबरल्स होते थे, बड़े उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता। मैंने कहा जी कहो। मैंने कहा सर मैं बुढ़े का रोल, तो मुझे नहीं मालूम था वहाँ पे एक वो सब लोग बैठे हुए थे, सभी राइटर्स बैठे थे, 5 राइटर बैठे थे, उसमें राइस साहब भी बैठे हुए थे, एल्डरली से मैन, अचकन पहने हुए, बाकायदा पूरा बंद गले में। उन्होंने सुनना था कि उन्होंने पीछे मुड़ के मुझे यूं देखा और अब तंबाकू बहुत खाते थे, थूका। क्या कहा है? बुढ़ा था? द्रोणाचार्य बुढ़ा नहीं था, द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल मालूम है। उन्हें इतना गुस्सा आया ये बात सुन के कि उन्होंने मेरे ऊपर गुस्से की बौछार कर दी। तो चोपड़ा साहब ने उन्हें रोका भी है, भाई साहब ठीक है, बच्चे नहीं समझते। अरे क्या सर बच्चे साले चले आते हैं एक्टर बनने के लिए, इनको अकल नाम की कोई चीज है ही नहीं, पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ जी पढ़ा हूँ। कितने यहाँ? मैंने कहा जी ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है? इनको यही नहीं मालूम, बताइए ग्रेजुएट है साले। अरे सर मेरे तो बस यूँ समझिए नमिता जी की मेरे तो आंख में आंसू आ गए थे, रोना आने लगा था, क्योंकि कभी ने किसी ने मुझे इतनी बुरी तरह से डांटा नहीं था जो राही साहब ने डांटा। बट वो कहते हैं शायद अच्छाई के लिए, बड़े लोग जब किसी को डांटते हैं तो अच्छाइयों के लिए डांटते हैं, और शायद राही साहब ने भी एक्सपीरियंस मिलता है, कुछ अच्छाई देख रहे होंगे मेरे अंदर, उन्हें एक द्रोणाचार्य दिख रहा होगा। शायद हम इनएक्सपीरियंस लोग थे, हम नहीं समझ पा रहे थे उस चीज़ को। जिस तरह कहते हैं पिता जब अपने बच्चों को डांटता है तो बच्चों को हमेशा लगता है कि पिता हमारे दुश्मन है, माता हमारी दुश्मन है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि उनके डांट में भी एक प्यार छुपा होता है। तो मुझे वो प्यार दिखा उनके उसमें, और मैं आँख से रो रहा था, वहाँ रोने लगा, वहीं पे मेरे आंसू गिर रहे थे।
तो चोपड़ा साहब को बुरा लगा मुझे रोते हुए देख के। फिर उन्होंने रवि को बुलाया कि कुकी को बुलाओ, कुकी रवि चोपड़ा जी कब तक नहीं था। रवि जी आया, बोले भाई देखो ये द्रोणाचार्य आ गया भाई, अपना द्रोणाचार्य मिल गया हमको। अच्छा, फिर भी हाँ आपके मना करने के बाद भी? हाँ, फिर वो अब तो रोने में आ गया ना, परिवर्तन रोने में आ गया ना। तो रवि जी ने बोला हाँ डैड पक्का डैड, यस डैड पक्का। तो बोला डैड मैं इनका एक लुक टेस्ट ले लो द्रोणाचार्य के रूप में। तो ऑडिशन नहीं हुआ कोई? तो B.R. चोपड़ा साहब बोले क्यों कुकी, क्यों लेने की जरूरत है, अरे ये तो ऊपर से नीचे तक द्रोणाचार्य जैसा लग रहा है, क्या जरूरत है। नो तो आई वॉज द ओनली वन इन महाभारत जिसका कोई टेस्ट नहीं हुआ था, जो डायरेक्ट द्रोणाचार्य के जूते में जाके खड़ा हो गया।